सो फाइनली ब्लैक क्लोवर के जो अपकमिंग चैप्टर हैं 381, 382 एंड 383 इनके टेक्स्ट स्पॉइलर आ चुके हैं और लिटरली इन तीनों चैप्टर में हमें ऐसा देखने के लिए मिला है सो फाइनली इतने ज़्यादा टाइम के बाद और इतनी ज़्यादा थ्योरीज के बाद जो अर्थ स्पिरिट है उसकी जो होस्ट है वो रिवील हो चुकी है और वो डायमंड किंगडम से है और ये एक बैडी है। और इसी के साथ जो ब्लैक क्लोवर की मूवी आई थी स्वॉर्ड ऑफ द विज़र्ड किंग उसके जो कैरेक्टर हैं वो मांगा में अपेयर हो चुके हैं, तो वो जो मूवी थी वो कैनन थी। इस मूवी को जितने भी फैन हैं वो फिलर बोल रहे थे, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि मूवी के जो कैरेक्टर हैं वो अब मांगा में आ चुके हैं। और इसी के साथ हमें इन चैप्टर में और भी काफ़ी सारी क्रेजी चीज़ें देखने के लिए मिली हैं जिनके बारे में आगे बात करेंगे। और इस वीडियो को मैं छोटे से छोटा रखने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये टेक्स्ट स्पॉइलर हैं। जब इसके फुल स्पॉइलर आ जाएंगे या फिर फुल चैप्टर आ जाएगा तो मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो अभी ये जो तीनों चैप्टर हैं उनके बारे में मैं थोड़ी थोड़ी बात करूंगा और कोई भी मैं तुम्हें इमेज नहीं दिखाऊंगा क्योंकि चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम वीडियो को लाइक कर दो और तुम्हें पता है कि चैनल के साथ क्या करना है। तो चैप्टर 381 का जो टाइटल है वो है अल्टीमेट मैजिक और इसकी शुरुआत ही होती है यूनो और लूसियस की एक इंटेंस फाइट से। और इसी फाइट के दौरान जो यूनो है वो आस्था की जो डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड है उसका यूज कर रहा होता है और वो बोलता है कि आस्था तुम इस स्वॉर्ड को इतने आसानी से कैसे स्विंग करते थे क्योंकि ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा हैवी है। यूनो को इसे स्विंग करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है पर फिर भी वो लूसियस से फाइट कर रहा है और इसी बीच लूसियस भी इसके ऊपर अटैक करता है। और लूसियस का एक ही प्लान है कि उसे बस जो आस्था का एंटी मैजिक है उससे बच के रहना है क्योंकि वो उसके लिए सबसे ज़्यादा बड़ा खतरा है। और जो यूनो है वो बोलता भी है लूसियस का मजाक उड़ाते हुए कि तुम आस्था से डरते हो, ऐसी ही चीज़ें। और दूसरी तरफ लूसियस का बस यही प्लान है कि उसे सरवाइव करना है जब तक जो यूनो का एंटी मैजिक है वो ख़त्म ना हो जाए, उसकी बस एक टाइम लिमिट है। और इसी फाइट के दौरान जो यूनो है वो अपने स्टार मैजिक और विंड मैजिक को एंटी मैजिक के साथ फ्यूज भी करता है और हमें न्यू स्पेल भी देखने के लिए मिलने वाले हैं। और इसके विजुअल मेरे पास हैं पर मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी, मुझे कंफर्म पता है। और तभी हमारा जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है नोएल के ऊपर और हमें पता लगता है कि उसके पास बहुत कम मैजिक बचा है और उसकी जो मोम है वो न्यू फॉर्म के साथ वापस आ चुकी है। और इसी के साथ हमें मैरिलियोना भी दिखाई जाती है जो कि नोएल वाली जगह पर ही है और वो नोएल को बोलती है कि डू इट, ये अब तुम्हारी मोम नहीं है। और वो बोलती भी है आई विल टेक इट, नोवेल तुम यहाँ पे चिंता मत करो, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगी। और फाइनली मैरिलियोना को देखने के बाद मैं खुश हो गया। मुझे लगा था कहीं मैरिलियोना को मार ना दिया हो इन्होंने क्योंकि वो पूरे की पूरे जो क्या बोलते हैं माना में बदल गई थी, तो मुझे लगा था मैरिलियोना डेड ना हो, पर फाइनली वो अलाइव है और ये देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। और अब हमें जो एसियर वर्सेस मैरिलियोना है वो देखने के लिए मिलेगा। और तभी हमारा जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है मिमोसा के ऊपर। वो आस्था को हील करने की कोशिश कर रही होती है, वो आस्था को हील कर सकती है अपने अल्टीमेट मैजिक का यूज़ करके, पर इसके अलावा वो किसी को भी हील नहीं कर पाएगी। और वो बोलती भी है कि आस्था नहीं चाहेगा कि पूरे के पूरे इन सारे लोगों में से बस आस्था ही हील हो। पर तभी जो एनपीसी लोग होते हैं मिमोसा को बोलते हैं कि तुम हमारे बारे में चिंता मत करो, तुम आस्था को हील करो। और वो सभी प्रोटेक्ट करते हैं मिमोसा को जो लूसियस की एंजल हैं उनसे। और जैसे ही मिमोसा आस्था को हील करने वाली होती है तो वहाँ पे मोरिस आ जाता है और वो बोलता है कि वो इस फ्लो ऑफ द वर्ल्ड को इरेज कर देगा लूसियस के लिए। पर तभी वहाँ पे एंट्री होती है डायमंड किंगडम की और जो मार्स है वो बोलता है कि आस्था फ्लो नहीं है, वो मेरा फ्रेंड है। सो फाइनली गाइस तुम खुद ही सोचो, डायमंड किंगडम जो कि हमारी पहली विलन थी जिसने क्लोवर किंगडम को इतना तंग किया, वो फाइनली आ चुकी है आस्था को बचाने के लिए। और ये सीन मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। इसके अलावा और भी जो डायमंड किंगडम के लोग हैं वो आ चुके हैं। तो इसी के साथ जो चैप्टर 381 था वो एंड हो जाता है और नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है चैप्टर 382 की, जिसका नाम है दोज हु वर वंस एनिमी। और ये वाला जो चैप्टर है वो मेनली फोकस करता है डायमंड किंगडम के ऊपर।